इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि में बच्चों सिंपल सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया है अपने यहाँ पे, ठीक है। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल में सभी कौन से बंध से बंधे हुए हैं? ये सहसंयोजक बंध से, ठीक है। कौन से बंध से बंधे हुए हैं? सहसंयोजक बंध से। ये सारे के सारे बंध परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन ताप पर ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनके अतिरिक्त कोई अन्य ताप दिया जाता है क्रिस्टल को, तो ये सहसंयोजक बंध ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी मिलता है इनको, तो उस टाइम क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई सहसंयोजक बंध ब्रेक हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये ब्रेक हो गया है एक सहसंयोजक बंध। अब ये ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या उत्पन्न हुए यहाँ पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल में अवयवी कणों में क्या आ गई? अनियमितता। और किसके कारण आई? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसीलिए हमने इसको कौन सी त्रुटि कहा? इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि कहा। कौन सी त्रुटि कहा हमने इसको? इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि। ये हमारी त्रुटि का लास्ट प्रकार बच रहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि। सिलिकॉन का क्रिस्टल है सहसंयोजक क्रिस्टल, परम शून्य ताप पर इन सभी के सहसंयोजक बंध वैसे के वैसे भी बने रहते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जैसे ही कोई अन्य ताप मिलता है तो ये सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक होता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, और मुक्त अवस्था में पाए जाने से इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगी? त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। किसके कारण उत्पन्न हुई? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसीलिए हम इसको क्या नाम बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि। बच्चों आज ही हमारा यहाँ पे टॉपिक पूरा फिनिश होता है त्रुटि का। आज हम यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बच्चों आपकी ही बुक की उनको देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब लिखे हुए हैं बच्चों, इनको मैं लास्ट में आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पे, ठीक है। लोहे का एक क्वेश्चन है बच्चों, लोहे का एक ऑक्साइड है जिसका सूत्र दे रखा है Fe 0.93। क्या सूत्र दे रखा है इसका? लोहे का एक ऑक्साइड Fe की संख्या कितनी दे रखी है? 0.93, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। सूत्र दर्शाता है, कितना सूत्र दर्शाता है? Fe 0.93, ऑक्सीजन 1 सूत्र दर्शाता है। बताइए सूत्र में क्या बताना है? सूत्र में बताइए, सूत्र में Fe+3 व Fe+2 की प्रतिशत मात्राएं कितनी होगी? यानी कि वो बोल रहा है कि Fe का जो ये सूत्र है Fe 0.93 O की संख्या 1 है, इसके अंदर Fe के अंदर इस Fe के सूत्र में, फिर आयरन के ऑक्साइड के सूत्र में या फिर लोहे के ऑक्साइड के सूत्र में Fe की 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं वाले हैं, ठीक है। 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है? अभी नजर आएगा बच्चों, क्लियर। 2 प्रकार की कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था वाले इसमें? Fe+3 है और एक Fe+2 है, ठीक है। अब Fe+3 और Fe+2 की संख्या का प्रतिशत मात्रा बतानी है बच्चों हमें। किसकी बतानी है इसमें? Fe की +3 व Fe+2 की संख्या की प्रतिशत मात्रा है। अब इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों, मैंने यहाँ पे किया है, ध्यान से समझना है इसको। माना अब इस वाले सूत्र के अंदर माना Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, और उनकी प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करनी है। सपोज करो बच्चों हमने Fe+3 की संख्या को क्या मान लिया? x। इस वाली पूरी संख्या में से Fe+3 कितने है इसमें? x। अब बताओ 0.93 में से अगर x Fe होगा तो बचा कुचा Fe+2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.93 माइनस x हो जाएगी। आप सभी को पता होगा बच्चों, जब भी कोई सूत्र बनता है तो उस सूत्र में क्या होता है? दोनों के ऊपर आवेश के मान समान होता है। जैसे यहाँ पे सपोज करो इसके ऊपर +2 होगा तो इसके ऊपर -2, तब जाके FeO सूत्र बनेगा। तो यानी कि जब आवेश का कोई भी सूत्र हो XYZ, तो जब उस पर आवेश की मात्रा, जब उस पर आवेश का मान समान होता है तभी वो सूत्र क्या हो पाता है? बन पाता है, ठीक है बच्चों। तभी क्या होता है? वो सूत्र बन जाता है। और इसी आधार पर मैंने इस सवाल में ये किया है कि आयरन पर, यानी कि लोहे पर, Fe पर, आयरन पर आवेश का कुल परिमाण, केवल ओनली परिमाण की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही ऑक्साइड पर, ऑक्साइड के आवेश का कुल परिमाण, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? इक्वल, क्योंकि सूत्र जब ही बनेगा जब दोनों पर आवेश का परिमाण, आवेश अलग होता है, ये इनकी संख्या है, यहाँ होती है संख्या, और आवेश कहाँ लिखा जाता है? यहाँ। वो बोल रहा है इसमें Fe+3 भी है और Fe+2 भी है, तो आयरन पर आवेश का कुल परिमाण बराबर होगा किसके? ऑक्साइड के आवेश के कुल परिमाण के। किसके बराबर होगा ये? ऑक्साइड के आवेश के कुल परिमाण के, ठीक है। अब ऑक्साइड का जो आवेश है, ऑक्साइड का जो आवेश है यानी कि ऑक्सीजन का आवेश, आप सभी को पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसके 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले वाले कोश में आप सभी को पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाले कोश में 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 होंगे। ठीक है, कितने होंगे ये? 8। और सबसे बाहर वाले में, सॉरी 8 क्यों होंगे? 2 तो इसमें हो गए, बाहर वाले में केवल 6 ही तो होंगे बच्चों, जिसमें 6 और 2 8 हो गए। तो इसके बाह्यतम कोश तो यही होगा, सेकंड वाला कोश। और इस सेकंड वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके ऊपर आवेश कितना आएगा? इसके ऊपर आवेश आएगा -2। लेकिन हमें केवल आवेश का परिमाण लिखना है, तो आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा आवेश का परिमाण? 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर आवेश का, ऑक्सीजन के ऊपर आवेश का परिमाण 2। अब यहाँ पे हमने लिखा है आयरन पर आवेश का कुल परिमाण। तो आयरन में तो दो आवेश वाले आयरन उपस्थित है। एक तो +3 वालों की संख्या 1 से, तो क्या हम यहाँ इसको ही कर देंगे? Fe+3 वाले आवेश की संख्या कितनी है? 1 से। इस Fe+3 वाले आवेश की संख्या, तो ये क्या कर दिया? +3 को x से मल्टीप्लाई। और +2 वाले की संख्या कितनी है? 0.93 - x है। तो मैंने इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? +2 को 0.93 - x और =2। आपको पता है इसे, ऑक्सीजन पर सामान्यतः आवेश कितना होता है? -2। और यहाँ मैंने केवल क्या लिखा है? आवेश का परिमाण। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? केवल आवेश का परिमाण। ठीक है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3x। ये प्लस का प्लस, 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.93 से तो कितना आएगा? 1.86। ये माइनस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 2। ये 3x में से -2x तो कितना बचा बच्चों? x। ये प्लस 1.86 = 2। ये 3x में से -2x, x बचा 1.86 = 2। अच्छा, ये x की वैल्यू ये किया, और ये वैल्यू जब आगे जाएगी बच्चों तो ये प्लस से क्या हो जाएगी? माइनस में। तो ये 2 में से 1.86 को क्या किया? माइनस किया। और जैसे हमने इसको माइनस किया तो यहाँ कितना बचा बच्चों? 0.14। यानी कि 0.93 में से इस x की वैल्यू आ गई हमारी। इस x की वैल्यू कितनी है? Fe+3 की संख्या 0.14। यानी कि 0.93 में से कितनी संख्या किसकी है? Fe+3 की है 0.14। अब आपको पता है परसेंटेज निकालनी, तो हम क्या करेंगे? Fe+3 की प्रतिशत शब्द या प्रतिशत मात्रा, जितनी संख्या है टोटल को उसमें डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चों लगभग ये आंसर कितना आएगा हमारा? 15.05%। अब 15.05% एक ही सूत्र है, उसमें इतना है, तो बाकी जो 100 में से माइनस होगा वो शेष कितना बचेगा? Fe+2 की प्रतिशत मात्रा। एक बार फिर से देखना है सवाल को। लोहे का एक ऑक्साइड है जिसमें Fe की संख्या 0.93, ऑक्सीजन की संख्या 1 सूत्र प्रदर्शित करता है। बताइए सूत्र में Fe+3 व Fe+2 की प्रतिशत मात्राएं कितनी होगी? ठीक है, माना Fe+3 की संख्या हमने क्या मानी? इसमें Fe+3 की संख्या स्मॉल x, Fe+2 की संख्या हमने क्या मानी यहाँ पे? 0.93 - x। अच्छा, आयरन पर आवेश का कुल परिमाण कितना होगा? इक्वल होगा किसके? ऑक्साइड पर आवेश के कुल परिमाण के। ऑक्साइड पर आवेश के कुल परिमाण के क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। ये हमने 3x यहाँ से मल्टीप्लाई किया। बच्चों ये बीच बीच में ऐड होते हो, आप थोड़ा जल्दी ऐड हुआ करो ना। हाँ, आयरन पर आवेश का कुल परिमाण बराबर होगा किसके? ऑक्साइड के आवेश के कुल परिमाण के। तो आयरन पर Fe+3 जो है, ये +3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x, और +2 वाले की संख्या कितनी है? 0.93 - x। तो हमने इसको +2 को इससे पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर एक ऑक्सीजन पर यानी कि ऑक्साइड पर आवेश का परिमाण ओनली, माइनस प्लस माइनस यूज नहीं करना है हमें, आवेश का परिमाण लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1.86, ये माइनस का माइनस और ये 2x = क्या हो जाएगा? ये 2। 3x - 2x = 1x, 1.86 और ये 2। ये 1.86 इधर जाएगा तो माइनस में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.14। यानी कि Fe+3 की संख्या कितनी हो गई? 0.14। कितनी संख्या में से? 0.93 में से। तो यहाँ क्या कर दिया? Fe+3 की प्रतिशत क्षमता या मात्रा निकाली तो 0.14 टोटल में कितने में से थी? 0.93 × 100, और आंसर कितना आया? इतना। अच्छा, 0.93 में से प्रतिशत मात्रा Fe+3 की कितनी है? इतनी। अब शेष बचा कुचा कितना है? Fe+2।
तो हमने 100 में से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 84.95% आ गया। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल सेम ऐसा का ऐसा और है, इसको भी देखना। इसमें बस थोड़ी सी संख्याएं चेंज हुई है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल एज इट इज है। देखो न्यूमेरिकल क्या बोलता है बच्चों, विश्लेषण द्वारा निकिल के एक ऑक्साइड, पहले आयरन का ऑक्साइड था, अब की बार किसका ऑक्साइड है, निकिल का। विश्लेषण द्वारा निकिल के एक ऑक्साइड का सूत्र Na यानी कि निकल 0.98, ऑक्सीजन का 1.00 प्राप्त हो तो बताइए इनमें Na+3 व Na+2 की प्रतिशत मात्राएं कितनी होगी। सेम वो का वही क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ पे आयरन की जगह क्या आ गया, निकल आ गया। ठीक है, और वहाँ पे 0.93 था, उसकी जगह क्या आ गया 0.98। अब इसका सॉल्यूशन देखना, सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर किसी बच्चे को उसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो वही माना Na+3 की संख्या हमने क्या मानी, स्मॉल x, तो Na+2 की हम क्या मानेंगे, जितनी इसमें से बचेगी जो Na+2 की 0.98 माइनस x। अब आपको पता है सूत्र कब बनता है, जब दोनों पर आवेश का परिमाण बिल्कुल समान होता है। धनायन का और ऋणायन का आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान, तब जाके किसका निर्माण होता है, सूत्र का। Na पर आवेश का कुल परिमाण बराबर करेंगे हम किस पे, ऑक्सीजन पर आवेश के कुल परिमाण के। अब Na पर देखो +3x, तो +3x +2, इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.98 माइनस ओनली x, यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों, केवल क्या है x इजिकल टू, ऑक्सीजन पर आवेश का परिमाण आप सभी को पता है 2 होता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 1.9x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इजिकल टू 2 एज इट इज वो का वो, ये 3x एज इट इज। ठीक है, अच्छा 3x के बाद ये माइनस का 2x मैंने इधर ले दिया और 1.96 इधर ले दिया, और ये इजिकल टू 2, 3x माइनस 2x इजिकल टू x, और ये 1.96 इधर जाएगा बच्चों तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 1.96 इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू 0.04, यानी कि इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04 आ गई। कितनी आई यहाँ पे x की वैल्यू, 0.04, यानी कि किसकी वैल्यू आई है, Na+3 की वैल्यू आ गई। अब Na+3 की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे कितने में से, 0.98 में से, तो क्या करेंगे 0.04 डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100, और जब आंसर आया तो कितना आया 4.08%। ठीक है, अब इतना परसेंटेज आंसर आया तो बच्चों हम क्या करेंगे, बाकी शेष क्या बच रहा होगा इसमें, Na+2, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, Na+2 की प्रतिशत मात्रा है 95.92%। कितनी आ जाएगी, 95.92%। बच्चों ये दो न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं, इन दोनों का मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा बच्चों, संकुलन दक्षता। ये देखें आप, ये सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप पर। देखो बच्चों, अब बात कर रहे हैं अपन संकुलन दक्षता, बिल्कुल नया टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी चैप्टर का, इसका नाम है संकुलन दक्षता। ठीक है, अब देखें बच्चों इसको ध्यान से, संकुलन दक्षता को। संकुलन दक्षता थोड़ी देर यहाँ देखना बच्चों, जो बच्चों मैं रेड पेन से बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको आपको कॉपी नोटबुक में अपने रिटर्न नहीं करना है, केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, संकुलन दक्षता की बात करते हैं। सपोज करो बच्चों एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्या है यहाँ पे, एक क्रिस्टलीय ठोस, और इस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण है बिल्कुल एक दूसरे के पास पास। अब देखना बच्चों, ये सब मैंने एक दूसरे के पास पास बनाए सारे क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्थान खाली बच रहा है, ये खाली गैप जिसको हम शायद अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके। अब एक बात बताना, क्या ये जो एरिया बनाया मैंने एक वर्ग, इस वर्ग का कंप्लीट 100% एरिया क्या ये घेरे हुए हैं, क्या नहीं घेरे हुए हैं, यानी कि ये स्पेस क्या है इसमें खाली। तो किसी भी क्रिस्टल में इन खाली स्पेस को छोड़ के अवयवी कणों के द्वारा जितना प्रतिशत भाग घेरा जाता है वह भाग क्या कहलाता है, उसकी संकुलन दक्षता। बच्चों कहीं भी हम ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो बैग में क्या करते हैं, कपड़ों को बिल्कुल ठूस के भरते हैं। अच्छा फिर भी क्या होता है, क्या आप 100% बैग को भर लेते हो, क्या नहीं भर पाते, कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। यानी कि उस रिक्त स्थान को छोड़कर जो अवयवी कणों के द्वारा या क्लॉथ्स के द्वारा, आपके कपड़ों के द्वारा जो भी पार्ट आपने क्या किया, फिल किया उस बैग का, या फिर क्रिस्टल में अवयवी कणों ने
जो भी पार्ट क्या किया, फिल किया, उसका प्रतिशत भाग क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता कहलाता है। संकुलन दक्षता की परिभाषा देखना, इसी आधार पर क्या बनी है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के संपूर्ण आयतन में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान की कुल प्रतिशत मात्रा को संकुलन दक्षता कहते हैं। यानी कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का संपूर्ण आयतन, यानी कि ये संपूर्ण आयतन, इस आयतन में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान की कुल प्रतिशत मात्रा को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या है इसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। देखो बच्चों, अवयवी कणों का आयतन डिवाइडेड बाय क्रिस्टल का कुल आयतन इनटू 100। यही होता है बच्चों, जितने मार्क्स हमारे जितने आते हैं उसको ऊपर, जितने में से आते हैं उसको नीचे, इनटू क्या कर देते हैं 100। हमारी क्या निकल जाती है, ये परसेंटेज। तो यहाँ भी हम परसेंटेज ही निकाल रहे हैं। क्रिस्टल का कुल आयतन है, उसमें से अवयवी कणों ने जितना आयतन घेरा होगा उसको ऊपर लिख दिया और इनटू क्या कर दिया 100। तो ये किसका सूत्र निकला हमारे, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन दक्षता को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, पीई। क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट में, पीई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी का मान भी बच्चों हमें निकालना भी होगा। आपको पता है हमने अलग अलग प्रकार की मात्रक कोशिकाएं या यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले आज हम निकालते हैं यहाँ पे सरल घनाकार मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता का मान। बच्चों ये एक डेरिवेशन होगा, अगर ये डेरिवेशन कंप्लीट एग्जाम में आता है तो ये 2 नंबर का आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे इसका वो पूछता है कि संकुलन दक्षता बताइए सरल घनाकार मात्रक कोशिका, जैसे कि इसकी 52% निकलेगी, तो डायरेक्ट हमें आंसर लिखना होगा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन कब आएगा, जब वो पूरा का पूरा डेरिवेशन, अभी और भी नेक्स्ट पेज पे भी डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल घनाकार मात्रक कोशिका की या कोशिका की संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता आपको पता है अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान का या घेरे गए स्थान का कुल प्रतिशत मात्रा या घेरे गए आयतन का कुल प्रतिशत भाग। ठीक है, वो क्या होता है, संकुलन दक्षता। तो देखते हैं सरल घनाकार मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता निकालते हैं बच्चों। सबका ध्यान यही होना चाहिए, ध्यान से देखना। मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, यूनिट सेल आप जानते हो, यूनिट सेल सरल ये एकक कोशिका या मात्रक कोशिका। अब सरल घनाकार यानी कि सरल घनीय मात्रक कोशिका में अवयवी कण आप सभी को पता है कहाँ उपस्थित होते हैं, घन के 8 कोनों पर। कहाँ उपस्थित होते हैं, घन के 8 कोनों पर। अच्छा, इस घन के देखते जाना, मैं इसको क्लियर करता जाता हूँ। अच्छा, घन की प्रत्येक भुजा को हमने किससे शो किया, ए से। ये वाली भुजा भी ए, ये भुजा भी ए। घन की जितनी भी भुजा हैं उन सब भुजा को हम किससे शो करेंगे, स्मॉल ABCD के ए से। ठीक है, अच्छा गोले या अवयवी कण, ये गोले हैं या अवयवी कण, इनकी त्रिज्या को हमने किससे शो किया, कैपिटल R से। किससे शो किया हमने इनकी त्रिज्या को, कैपिटल R से। अवयवी कणों की संख्या, अगर हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं बच्चों सरल घनाकार मात्रक कोशिका में, तो देखो अवयवी कणों की संख्या जो निकलेगी, 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। आप सभी को पता है कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं घन के। ठीक है, और 8 कोनों में से हर एक कोने पे जब अवयवी कण होता है उसका घन के अंदर कितना भाग अंदर होता है, 1/8। तो 8 × 1/8 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1। यानी कि इसके अंदर कितना अवयवी कण है टोटल इस छोटी सी यूनिट सेल में, केवल 1 अवयवी कण है। कितना अवयवी कण है, केवल 1 अवयवी कण। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं गोले का आयतन। ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा है बच्चों, ये सूत्र, किसी भी गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, पढ़ा होगा। अच्छा, घन का आयतन भी आप सभी ने बहुत पढ़ा है, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा हमने क्या मानी, प्रत्येक भुजा a, तो a का क्यूब। अब देखो बच्चों, प्रत्येक लाइन पर कितने कितने कण है, 2-2 कण है प्रत्येक लाइन पर। देखो आप 2 ही कण है, और प्रत्येक लाइन को हम किससे शो कर रहे हैं, a से। अब 2 कण है प्रत्येक लाइन पर, यानी कि 2 अवयवी गोले इस तरह से, एक त्रिज्या इस वाले अवयवी गोले की और एक त्रिज्या इस वाले अवयवी। तो स्मॉल a को मैं क्या a = 2r लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन पर 2 अवयवी गोले हैं, प्रत्येक लाइन पर देखो आप, यानी कि एक लाइन पर a, हर एक लाइन को a से डिनोट कर रहे हैं, तो a = कितने r हो जाएगा, 2r। r क्या है, गोले की त्रिज्या, r क्या है, अवयवी गोले की त्रिज्या। अब पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे हम पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या होगा बच्चों, अवयवी गोले का आयतन। देखो यहाँ से लिया है बटा क्रिस्टल या घन, ये क्रिस्टल कौन सा हमारा, पूरा घन है क्रिस्टल घन का कुल आयतन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप अवयवी गोले का आयतन, अवयवी गोले कितने टोटल, एक ही है इस पूरे क्रिस्टल में, कितना है, 1। तो 1 इंटू, और आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का, 4/3 πr³। क्या सूत्र होता है आयतन का, 4/3 πr³। ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होगा यहाँ पे, 4/3 πr³ होगा। ध्यान से देखना। तो पैकिंग एफिशिएंसी
अवयवी गोले का आयतन बटा क्रिस्टल या घन का कुल आयतन इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितने अवयवी गोले? 1, और अवयवी गोले का आयतन कितना? इतना। तो 1 को 1 से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक बच्चों। अच्छा, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ये नीचे क्रिस्टल का घन का कुल आयतन, तो क्या हो जाएगा? ये a क्यूब इंटू 100, यही होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखना, एक बार और बता दूंगा मैं इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके जस्ट आगे से, यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, 1 को इससे गुणा करूंगा तो पूरा यही आना है, तो 4/3। ये 3 को मैं कहाँ लिया है? नीचे। ये पाई की जगह पाई, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, और आपको पता है ए की जगह हमने क्या देखा था? 2r। क्या था ए की जगह? 2r। तो मैंने ए की जगह क्या रख दिया यहाँ पे? 2r का क्यूब रख दिया इंटू 100। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम, इसको देखते रहे। पीई पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता, ये 4 का 4, ये 3 का 3, ये पाई और ये आर क्यूब। अच्छा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और ये आर क्यूब इंटू 100 ऐसा का ऐसा ही। 4 से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से कितने टाइम? 2 टाइम, या 2 बार गया, कट गया ये। अब यहाँ क्या बचा केवल ऊपर? पाई। 3 दूनी 6 इंटू 100। पाई का मान आपको पता है, या तो 3.14 रख दो या फिर 22/7 रख दो, दोनों में से कुछ भी रख दो। ठीक है, दोनों में से आप क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हैं। पाई का मान या तो आप क्या रखेंगे? 3.14। पाई का मान क्या रखोगे? या तो 3.14 रखोगे, या फिर क्या रखोगे? 22/7। 6 की जगह 6 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? 52%। कितना आंसर आएगा? 52%। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे डेरिवेशन को, ध्यान से देखना। बात कर रहे थे हम संकुलन दक्षता की। किसकी बात कर रहे थे हम? संकुलन दक्षता की। आप सभी को पता है, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान का कुल प्रतिशत भाग क्या होता है? संकुलन दक्षता। सूत्र इसका यही है, अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। सरल घनाकार मात्रक कोशिका की क्या निकाली हमने यहाँ पे? संकुलन दक्षता। मैंने यहाँ पे एक घन बनाया, घन की प्रत्येक भुजा को हमने किससे डिनोट किया है? ए से। ठीक है, गोले के जो अवयवी कण है गोले के रूप में, इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना? कैपिटल आर, बड़ी ABCD वाला आर। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या कहाँ कहाँ पर स्थित है? अवयवी कण कोनों पर, 8 कोनों पर, तो 8 इंटू 1/8 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। गोले का कुल आयतन आप सभी को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। ये सब आप बचपन में काफ़ी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करते हैं यहाँ पे घन की प्रत्येक भुजा। देखो आप, प्रत्येक भुजा पर 2 अवयवी कण है, प्रत्येक भुजा पर, इस पे 2, इस पे 2, सभी भुजा पर क्या है? यहाँ पे 2-2 अवयवी कण है। सभी भुजा पर कितने अवयवी कण है? 2-2 अवयवी कण, और प्रत्येक 2 अवयवी कण है तो 2 की त्रिज्या यहाँ पे टच करेगी, यानी कि A इजिकल टू कितने आर हो जाएगा? 2r। तो घन का ये पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र मैंने यहाँ पे यही लगाया बच्चों, अवयवी गोले का आयतन बटा क्रिस्टल का या घन का कुल आयतन इंटू 100। अवयवी कण कितने? अवयवी गोले 1 है टोटल कुल योगदान, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और क्रिस्टल या घन का कुल आयतन कितना हो जाएगा? A क्यूब इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, इसी को मैंने यहीं से कनेक्ट किया। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि PE इजिकल टू 4 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2r क्यूब इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी ये 4/3 का 3 नीचे लिया है मैं। ठीक है, 4/3 का 3 नीचे आ गया था, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो गया, r का क्यूब r क्यूब हो गया। 4 से कितनी बार? 2 बार कट गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? पाई, 3 दूनी 6, और ये इंटू 100 का 100। पाई का मान कितना होता है? 3.84, 6 की जगह 6 आ गया, और ये इंटू क्या कर दिया मैंने? 100। ये इंटू मैंने क्या कर दिया? 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 22/7 या 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा प्रतिशत? 52%। यानी कि इस 52% का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो सरल घनीय मात्रक कोष्टिका होती है जिनमें अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, इनमें अवयवी कणों के द्वारा केवल कितना स्थान घेरा जाता है? 52%। बाकी जो रिक्त स्थान है, बीच का ही रिक्त स्थान, ये कितने प्रतिशत बचेगा? 48%। 48% क्या होता होगा? इसमें बीच में रिक्त स्थान मिलता होगा। कौन सी मात्रक कोशिका में? सरल घनाकार मात्रक कोशिका में। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो मैं आपको देखता हूँ कल करा पाऊंगा इसको, ये पूरा हो भी नहीं पाएगा आज। फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो
कोचिंग्स जो भी हमारे जो इस पर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को अपना एक डाटा आपको मुझे सेंड करना होगा। और वो डाटा क्या होगा, ध्यान से देखना, ज़्यादा डाटा नहीं है, छोटा सा डाटा है। वो डाटा है, एक तो आपको आपका नेम, वो भी फुल नेम, ठीक है। एक आपको आपका स्कूल नेम,